अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑपरेशन तज्जिया विद शारिक मकबूल। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज 21 नवंबर 2022 है, मंडे का दिन है। रात गए बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और मैंने रात को ही इस डेवलपमेंट के हवाले से एक व्लॉग दिया था और ये उस व्लॉग का दूसरा पार्ट कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि उसी व्लॉग में मैंने बताया था कि जिस जिस तरह से डेवलपमेंट आती जाती है मैं आपको इन्फॉर्म करता जाता हूं। तो इस देर में ये और भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, मैं थोड़ी सी उन पे बात करना चाहूँगा आपसे। जनाब, घर के बेदी ने लंका ढा दी है। इस वक्त नून लीग इंतहाई तौर पे बुरे तरीके से फंस चुकी है और वो भी लंदन में। सैयद तस्नीम हैदर शाह, इसी के बारे में हमने रात जिक्र भी किया था। मैंने आपको ट्रांसक्रिप्ट सुनवाई थी, लेकिन अभी तक आप उसकी वीडियोस भी देख चुके होंगे। तकरीबन 4 से 5 वीडियोस उनकी डिफरेंट वीडियोस रिलीज हो चुकी हैं और तकरीबन तमाम प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। इवन मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी इस वक्त रिपोर्ट हो रही है। ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो कि गैर रस्मी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उन्होंने उसमें कुछ इंकशाफात किए थे। थोड़ा सा बताता चलूँ सिर्फ इनका तारुफ करते हुए कि ये 5 साल से अपने आप को बताते हैं जो कि 5 साल से लंदन में नून लीग के तर्जुमान हैं और 20 साल से पाकिस्तान में नून लीग की खिदमत कर रहे हैं। इनके इंकशाफात के मुताबिक अरशद शरीफ के बारे में इनको कहा गया था कि दुबई या कीनिया में उनको कत्ल करना है। तो इन्होंने उसमें पहली मुलाकात में बोल दिया कि दुबई और कीनिया में मेरे किसी किस्म के कोई कनेक्शंस नहीं हैं। तो ऑफ कोर्स उन्होंने इस चीज़ को मना कर दिया। फिर इमरान खान के बारे में कहा गया कि गुजरात में उन पे अटैक करके और उनको कत्ल करना है। तो इन्होंने कहा कि ओके, मैं अरेंज करता हूँ शूटर्स, अगर शूटर्स अरेंज हो जाते हैं तो फिर मैं आपको इतला करता हूँ। और उन्होंने बाद में बताया कि मैंने अरेंज की, लेकिन कोई भी राजी नहीं था इस काम के लिए, इसीलिए वो शूटर्स नहीं अरेंज कर पाए। उसके बाद फिर नासिर भट्ट साहब ने कहा कि शूटर्स हमने अरेंज कर लिए हैं, लेकिन बाकी की सहूलतकारी तो आप दे सकते हैं। फिर उस पर इन्होंने कोई इतना ख़ास जवाब नहीं दिया और बोला कि मैंने कोई सहूलतकारी नहीं की। ये नासिर भट्ट साहब वही हैं जो कि मलिक अरशद केस में भी आपने सुना होगा कि उनकी वीडियोस बनाने करने में ये बहुत अहमियत रखते हैं। ये शख्स, इस वक्त इनकी तस्वीर आप मेरे पीछे देख भी रहे होंगे और ये नून लीग के बहुत ही करीब है और स्पेशली मरियम नवाज के बहुत करीब है। अब इस अरशद शरीफ वाले कत्ल की रिपोर्ट जो है वो तकरीबन 4-5 दिन से आदिल राजा साहब जो कि एक व्लॉगर हैं और एक्स आर्मी मैन हैं, मेजर रिटायर्ड हैं, तो इनको मेजर आदिल राजा से आप फाइंड कीजिएगा, यूट्यूब पे आपको मिलेंगे। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि अरशद शरीफ कत्ल की सारी जो डोरियां हैं वो शरीफों से मिल रही हैं लंदन में। लेकिन खैर उस वक्त इनकी बात को इतनी तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन अब वाकई उनकी बात लग रही है कि कुछ दम था। नाज़रीन, इस वक्त अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ही बड़ा इशू बन चुका है। नवाज शरीफ या पूरी की पूरी शरीफ फैमिली इस वक्त बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं। अब आप थोड़ा सा हिसाब लगाएं, दोनों तरफ से फंसते हैं। अगर ये केस करते हैं, क्योंकि मैंने आपको जैसे कि बताया कि लंदन में डिफर्मेशन का लॉ बहुत सख्त है, अगर ये केस करते हैं इसके खिलाफ तो ये बंदा तो कहता है मेरे पास सबूत है, और अगर इसने सबूत दिखा दिए तो फिर तो आप बिल्कुल एक सर्टिफाइड कातिल भी बन जाएंगे, यानी सुपारी देने वाले। ठीक है, अगर ये केस नहीं करते तो पूरा मुल्क इनसे बोलेगा कि भाई आप तो बोल रहे हो बंदा झूठा है ना, और लंदन में बोल रहा है तो आप इन पे करें केस अगर नहीं कर पाए तो भी फंसते हैं, केस करते हैं तो भी फंसते हैं। ये इस वक्त बेइंतहा बुरी तरीके से फंस चुके हैं। पाकिस्तान में ये रह नहीं सकते। अब अगर लंदन में ये बात भी साबित हो जाती है तो ये तो लंदन में भी नहीं रह पाएंगे। तो अब तीसरा मुल्क कौन सा, कतर या सऊदी? खैर जो भी हो, लेकिन इस वक्त ये बेइंतहा मुश्किल में फंस चुके हैं। ये मैं आपको सही से एक कंफर्म बात बता रहा हूँ। अपनी कहानी आगे बताते हुए तस्नीम शाह ने बताया कि नवाज शरीफ से हुसैन नवाज के ऑफिस में
3 मीटिंग्स हुई। ये किस्सा शुरू होता है 8 जुलाई से, फिर 20 सितंबर और उसके बाद 29 अक्टूबर। इन्होंने बताया कि आखिरी मुलाकात जो 29 अक्टूबर थी, तब तक अरशद शरीफ साहब को कत्ल किया जा चुका था और उन्होंने कहा था कि अब सिर्फ एक ही टास्क है इमरान खान वाला, वो आपको अब पूरा करना है, लेकिन वो भी इन्होंने नहीं किया या नहीं कर पाए। शायद इसीलिए मरीम नवाज साहिबा ने वो ट्वीट किया था अरशद शरीफ साहब के खिलाफ कि मकाफाते अमल है ये दुनिया, और बहुत ही बुरा। फिर उसके बाद उनको उस पर माफ़ी भी मांगनी पड़ी और वो ट्वीट डिलीट भी करना पड़ा। अब देखते हैं कि इसमें और मज़ीद क्या होता है, क्योंकि अब ये एक नया पेंडोरा बॉक्स तो खुल चुका है। और स्पेशली इसकी टाइमिंग देखें कि जिस वक्त अहम तयनाती और जिस तयनाती के लिए ये यानी पीडीएम और मुस्लिम लीग नून वाले मरे जा रहे थे, और इस क्रिटिकल वक्त में उन्होंने हुकूमत उठाई जो कि मुल्क का बेड़ा भी गर्क कर दिया, लेकिन अपना एनआरओ 2 लिया और इसी ख्वाहिश में कि ये अहम तयनाती हम करेंगे। और इस वक्त इस चीज़ का इंकशाफ होना और मंजर आम पर आना, ये तो पूरी सियासत का मंजर ही चेंज कर दिया है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, हमारी रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक नून लीग में से कोई लीडर किसी किस्म का कोई बयान देने सामने नहीं आया है। अलबत्ता ये बात ज़रूर पता चल रही है कि वो लोग प्लान कर रहे हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाए, शायद आज शाम तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाएगी और उसमें वो मज़ीद सारी बातें क्लियर करेंगे। आया तरदीद करेंगे या तस्दीक करेंगे, ऑफकोर्स तरदीद ही करेंगे, लेकिन तरदीद के हवाले से वो आर्ग्यूमेंट्स क्या देते हैं और क्या नहीं देते हैं, जैसे जैसे नई डेवलपमेंट्स आती हैं इस स्टोरी पे हम आपको आगाह करते जाएंगे। मिलते हैं अगले व्लॉग में कुछ नई खबरों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।